ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द ह्यूमन ब्रेन। देखो बच्चा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना सीखा कि उसको कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्रेन को टिपिकली एनसीईआरटी के हिसाब से लर्न करेंगे। देखो बच्चा, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है, तो बहुत सारी बुक में ना इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। बट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10th आप लोगों को टिपिकली एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहना है, तो वो जो भी समझाती है हम उसको वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन is divided into three parts और regions। देखो बच्चा, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट या 3 रीजन्स हैं। अगर डिस्कस करें तो पहला नाम आता है फोर ब्रेन। फोर की स्पेलिंग है FORE। फोर मतलब आगे वाला। देखो बच्चा, आप फोर हेड कहते हो ना, वैसे ही फोर ब्रेन। दूसरा नाम है मिड ब्रेन। बताने की जरूरत नहीं है, मिड मतलब सेंटर वाला। और तीसरा नाम है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे वाला। देखो बच्चा, एक बार डायग्राम में रिकॉल करेंगे कि ये तीनों कहां कहां थे। देखो बच्चा, ये आपका डायग्राम था, तो ये वाला ऊपर वाला सारा पार्ट, दिस पार्ट इज द फोर ब्रेन। ये देखो, यहां वाला पार्ट, दिस इज द मिड ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज बेसिकली द हाइंड ब्रेन। देखो, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट हमने लेबल करे, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। अब स्टार्ट करेंगे बच्चा फोर ब्रेन से। अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो एक एक करके समझते जाना प्लीज। द फर्स्ट पार्ट टू बी स्टडीड इज फोर ब्रेन। देखो बच्चा, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो बच्चा, हम ज्यादातर सोचने का काम कहाँ से करते हैं? ब्रेन से करते हैं। देखो बच्चा, मैं एक और बात आप लोगों को बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। XYZ कोई भी टीचर आपको ब्रेन पढ़ाएगा, आपको चाहे कितना भी इजी लगे, चाहे कितना भी हार्ड लगे, बट लास्ट में थोड़ी सी लर्निंग ब्रेन जरूर मांगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करके कहती हूँ, ब्रेन आपको तभी लर्न होगा जब आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखेंगे, और एल्स आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ना। देखो बच्चा, इट हैज एरियाज दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। देखो बच्चा, अब रिसेप्टर से मैसेज आने का मतलब समझना। आप लोगों की बॉडी में रिसेप्टर क्या थे? रिसेप्टर थे आप लोगों के सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन जैसे कि आपकी आईज, तो आईज ने देखा। अब देखा, क्या देखा? इसका मैसेज ब्रेन के पास जाएगा। तो कौन से पार्ट के पास जाता है बच्चा? फोर ब्रेन के पास जाता है। आगे समझने की कोशिश करना प्लीज। डिफरेंट एरियाज are specialized for different receptors and functions such as hearing, स्मेल, साइट, एटसेट्रा। देखो बच्चा, ये कह रहा है कि एरियाज तो हैं रिसेप्टर्स के लिए, पर उनमें भी स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। मतलब हर रिसेप्टर के लिए अलग अलग एरिया है, जैसे कि सुनने के लिए अलग, स्मेल के लिए अलग, और देखने के लिए
अलग। देखो बच्चा, इन्होंने मैसेज क्या किया, रिसीव किया। ब्रेन ने पहला काम क्या करा, मैसेज को रिसीव करना। दूसरा काम क्या करेगा, वो सोचेगा। अच्छा, अब आप एक छोटी सी चीज देखना, आप कैसे सोचते हो। देखो बेटू, आप अपने दिमाग में एक छोटी सी इमेजिनेशन लाना। आपने देखा घर में मम्मी है, टीवी चलाना है कि नहीं चलाना है, आपने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि आपको दो चीज दिख रही है, पहली चीज मम्मी और दूसरा बेटा आपके दिमाग में प्रायर इन्फॉर्मेशन फीडेड है। किसी की मम्मी हो सकता है गुस्सा करती हो, तो आपको पता है आपको टीवी नहीं चलाना है। किसी को पता है उनकी मम्मी कम गुस्सा करती है, तो उनको पता है कि वो टीवी चला सकते हैं। मतलब हम कोई भी डिसीजन दो चीजों के बेस पे लेते हैं। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। तो ध्यान से सुनो प्लीज। देयर आर एरियाज ऑफ एसोसिएशन where different information are collected and interpreted। इंटरप्रिटेट करने का मतलब है उस चीज को समझना। ठीक है बच्चा, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में है ये इंटरप्रिटेटेड वर्ड ना, इसको समझने जैसा समझ सकते हो। एंड देयर आर द एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड एंड इंटरप्रिटेड ऑन द basis of information by sensory neurons and already stored इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अपने दिमाग में अपने कोई भी दो टीचर्स लेकर आओ, कोई टीचर नंबर 1 और एक टीचर नंबर 2, और आपको दोनों टीचर्स कहें कल आपका टेस्ट है, और कोई एक टीचर है, आपके पास टाइम इतना ही है कि आप एक ही टीचर का काम कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में कोई प्रायोरिटी होगी कि आज इस टीचर की तैयारी कर लेते हैं। पहला रीजन, आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, सेंसरी न्यूरॉन, आपके टीचर्स ने बोला तो सेंस ऑर्गन, ईयर ने सुना, सेंस ऑर्गन से मैसेज कौन लेके गया बेटा, सेंसरी न्यूरॉन, और आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उस टीचर के बारे में। आपको पता है दोनों टीचर्स का, आपको नेचर पता है, आपको पता है कौन सा टीचर कितना स्ट्रिक्ट है, तो इस बेसिस पे अब आप क्या करोगे बेटा, डिसीजन लोगे। दैट मीन्स व्हाट, इन these area of association, decisions are made about how to रिस्पॉन्ड। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आप कहाँ पे डिसाइड करोगे, यहाँ पे डिसाइड करोगे। आगे देखें प्लीज, इसके बाद कौन सा एरिया है, देखो बेटा नेक्स्ट एरिया आएगा मोटर एरियाज। देखो बच्चा, अब आपको अच्छे से याद है, 2-3 तरह के न्यूरॉन्स बताए थे आपको, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। देखो सेंसरी तो मैसेज को लेकर जा रहा था और मोटर न्यूरॉन मैसेज को वापस ला रहा था, तो कौन से एरिया से लाएगा, मोटर एरिया से लाएगा। दैट मीन्स मोटर एरिया आर प्रेजेंट दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस वॉलेंट्री मसल्स। देखो बच्चा, बहुत सारे मोटर एरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं,
वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मतलब जो आपकी मर्जी से काम कर रही है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब बेटा आपने डिसाइड किया ना आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो पढ़ने के लिए देखो बेटा आपकी आईज भी मूव कर रही हैं, आपकी आईज के अंदर मूवमेंट हो रही है, आपके हैंड्स मूव कर रहे हैं, आपने पेन उठाया, आप लिख रहे हो, आप याद कर रहे हो, आप बोल रहे हो, इन सारी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा बेटा? मोटर एरिया। एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में दे रखी है, ध्यान से देखना प्लीज। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल is also controlled by forebrain। फीलिंग फुल का मतलब पेट भर जाना आपका। तो आपको कैसे पता चलता है? प्यास, थर्स्ट, भूख जिसको आप कहते हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ बहुत तेज प्यास लग रही है, फिर आपको पानी पी के लगता है ना आपकी प्यास बुझ गई, आपको भूख लग रही होती है, आप मम्मा से कहते हो खाना दे दो, आपकी एक डाइट होती है, आपकी एक एपिटाइट होती है, उस खाने को खाने के बाद आपको लगता है आपका पेट भर गया। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है बच्चा? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चा आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल्स various involuntary actions, reflex actions like controlling the size of pupil। देखो बच्चा प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन हो जाता है। आप समझो बेटा, आप अंधेरे से एकदम से रोशनी में जाते हो तो क्या कहते हो? आंखें चुंधिया गई, ठीक है ना, वो आप हिंदी में कहते हो। आंखें चुंधियाने का मतलब आंखें अजीब से बंद होने लग जाती है, अजीब सा फील होता है आपको आईज में। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द साइज ऑफ द प्यूपिल चेंजेस। देखो बच्चा, आप लोगों को आइरिस और प्यूपिल का साइज कब समझ में आएगा? जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, जब आप लोग क्या कहते हैं, चैप्टर आई पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड करके। बट फिलहाल के लिए बता देती हूँ, जब आप अपनी आई देखते हो बच्चा, सपोज दिस इज योर आई, तो दिस इज द पार्ट और यहां पर एक अलग सा पार्ट होता है। देखो बच्चा, ये जो छोटा सा पार्ट होता है, आप अपनी आईज में ध्यान से देखना, बिल्कुल डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, इसको कहते हैं प्यूपिल एंड दिस वन इज नोन एज आइरिस। ठीक है ना बच्चा, IRIS, आइरिस, इसको कहते हैं प्यूपिल, इसको कहते हैं आइरिस। तो देखो बच्चा, प्यूपिल और आइरिस का क्या काम होता है? जो प्यूपिल है इससे आपकी आईज के अंदर लाइट एंटर करती है और आइरिस इसके साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इतना फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बाकी आप उस चैप्टर में अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। अगला पार्ट क्या आता है बच्चा? अगला पार्ट आता है हाइंड ब्रेन। Hind brain is also made up of 3 parts। देखो बच्चा, हाइंड ब्रेन के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा? एक एक करके समझेंगे प्लीज। पहला पार्ट होता है मेड्यूला। देखो बच्चा, अब ना मैंने तो अब बच्चा देखो सुनो, अब इसको लर्न करने का कोई तरीका नहीं है, तो सब बच्चे ना अपने अपने लेवल पे ट्रिक्स बनाते हैं। तो मैंने कैसे याद कर रखा है? हाइंड मतलब पीछे का पार्ट, पीछे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट मेड्यूला, भाई मेरा अपने याद करने का तरीका है, ये तो गंदा सा नाम लग रहा है ना मेड्यूला, तो एक गंदा नाम है, तो गंदा काम कंट्रोल करता है। गंदा काम क्या है? देखो ध्यान से समझना, इट कंट्रोल्स various involuntary actions like
वॉमिटिंग। अब देखो वॉमिटिंग तो कोई अच्छा सा तो काम होता नहीं है ना, तो हमने कैसे याद कर रखा है, मेडुला गंदा सा नाम, तो गंदा काम करेगा। और वॉमिटिंग के साथ 2 वर्ड और जोड़ लेना, सलाइवेशन मतलब सलाइवा रिलीज होना, एंड ब्लड प्रेशर। दूसरा नाम देखो, दूसरा नाम आता है बच्चा पॉन्स। तो पॉन्स का मैंने क्या हिंट बना रखा है बच्चा, पी के बाद क्या आता है, आर आता है। तो पॉन्स क्या कंट्रोल करता है, पॉन्स कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। थर्ड पार्ट क्या आता है, इट्स सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है बच्चा, इट मेंटेन्स posture and बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो बच्चा सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, पॉस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखो बच्चा जब भी आप सेरिबेलम नाम सुनो ना, तो सेरिबेलम नाम सुनते ही क्या है बच्चा कि आपको ये समझना है कि आपके दिमाग में 2 वर्ड आने चाहिए, पहला वर्ड पॉस्चर, दूसरा वर्ड बैलेंस। कैसे याद रखोगे, देखो समझो, पेंसिल नीचे गिर गई, आप झुककर पेंसिल उठा रहे हो, पेंसिल थोड़ी सी टिल्ट हुई तो गिरी, आप झुके तो आप नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे बिट्टू, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है बच्चा, सेरिबेलम काम कर रहा है। दूसरा काम क्या कहता है बच्चा, दूसरा कहता है जैसे कि आप समझो आप बाइसिकल चलाते हो, आप चल रहे होते हो, तो इन दोनों में आपकी बॉडी एक अपने लेवल पे पोस्चर मेंटेन करती है, और वो किसकी वजह से करती है बच्चा, सेरिबेलम की वजह से करती है।